नारी बंधन के बाद यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं दे आर सपोर्टेड बाय एमपी गवर्नमेंट। जितने भी एमएसएमईज हैं तो एमपी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है उनके बिजनेसेस में, साथ ही साथ इस तरीके के अगर कोई भी इवेंट होते हैं तो उनमें स्टॉल्स लगाने में। तो हमारे पास यहाँ पर एक बिजनेस वुमन मौजूद हैं जिनका ये जो पूरा साड़ियों का स्टॉल है इट इज़ हैंड वुवन, और अच्छी खास बात ये है ये सारा महिलाओं के द्वारा बनाया गया है। हेलो सीमा जी। हाय हाय। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर कोई आपकी तरह बिजनेस वुमन है या बिजनेस मैन है वो किस तरीके से गवर्नमेंट से हेल्प ले सकता है, आपने कैसे अपना जो छोटा सा बिजनेस है वो आप कैसे यहाँ तक लाए? First of all, thank you so much for this. And I think that if every state has a government like Madhya Pradesh government, because in Madhya Pradesh the MSME department supports women, supports all the startups and the youth in every way possible. We have our own schemes, and through a lot of awareness programs, we have reached here. So this one also has come to me through a CA person who had come for an audit. एंड देन दे सेड दैट अरे महिला इतने सारी महिलाओं को लेकर काम कर रही है तो इनको हमें गवर्नमेंट लेवल पे, आई मीन सेंट्रल लेवल पे एक्सपोजर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि कौन है कैसी, बट येस दे सेड अच्छा महिलाओं को प्रमोट कर रही है, महिलाएं बना रही है। दे इमीडिएटली गेव अस द स्टॉल एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू गेट सच अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड प्रेजेंट आवर प्रोडक्ट्स हियर। आप हमें कोई स्कीम का नाम बता पाओगे जिसका आपने यूज़ किया हो? Yes, of course. There is PMEGPY, there is PMEGP, there is Mudra loan. All these schemes are for women, you know. I mean, of course, for the youth. But I think more women have got into it because it has got a lot of benefits. Also, subsidy schemes, which helps women to get into business. Startups की भी बहुत सारी policies है. Startup is like a booster scheme because that helps women to स्टैंड ऑन her own feet, बिकॉज 3 साल तक गवर्नमेंट आपको रेंट दे रही है, आपके 10 एम्प्लॉयज़ का पेमेंट दे रही है। आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट। इट्स अ बिग। आपने कौन सी स्कीम का फ़ायदा उठाया है? सो दिस इज़ MSME का स्फूर्ति स्कीम के योजना में हमने एक क्लस्टर बनाया था। सो दैट इज़ द स्कीम दैट, एंड आई थिंक that has given me this पहचान of women entrepreneur, you know, first generation woman entrepreneur establishing herself. ठीक है, तो आपका जो पूरा फैक्ट्री है जहाँ पे भी आपका प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर सिर्फ लेडीज़ काम करती हैं, किस तरीके से काम होता है वहाँ पर? सो दिस इज़ अ हैंडलूम प्रोडक्ट और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ रजिस्टर्ड है, तो हर प्रोडक्ट हैंडलूम सर्टिफाइड है। हमारे यहाँ विमेन काम करती है तो ऑल द विमेन वी हैव टेकन गुड केयर of having separate toilets. It's not only women, there are some men also, because muscle work जो involved होता है तो we need men, you know. So yeah, so we have very good facilities for them. एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर है CFC जो बना हुआ है जहाँ पे वीविंग होती है। ये सब कुछ हाथ से बना हुआ है। अगर आप ये प्रोडक्ट देखें तो दिस इज़ अ स्पेशल प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड गर्भ रेशमी साड़ी, और ये हाथ से बनी हुई है। इसमें इतना सा भी 0.1% भी मशीन यूज नहीं। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग क्या होती है फिर? ये साड़ी 3,500 की है और एक्चुअली वीवर्स को इस साड़ी में 1200 रुपये मिलता है और 3 दिन में एक साड़ी बनती है। और इस साड़ी को बनाने में कितने वीवर्स का हाथ लगता है? एक्चुअली 7 से 8 वीवर्स। मैंने वहाँ एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें ऑल द स्टेप्स ऑफ वीविंग, राइट फ्रॉम यार्न डाइंग टू वार्पिंग टू जोड़नी, दोज आर द स्टेप्स इन हिंदी, एंड ऐसे 8-9 स्टेप्स। तो आप जब एक साड़ी खरीदते हैं तो आप एक्चुअली 8 लोगों को पैसा दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो लोग साड़ी खरीद रहे हैं मैं उनको बोल रही हूँ प्लीज़ बार्गेन मत कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ वुमेन ओन क्लस्टर। सेकेंड थिंग, यहाँ पर बिकॉज वी आर गिविंग अ प्रोडक्ट विच इफ़ यू बाय 1 इट गोज़ टू 8 पीपल, सो आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं यहाँ पर कई तरीके के स्टॉल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि कई सारे MSME मिनिस्ट्री द्वारा सपोर्टेड है, और कई तरीके के ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो खुद ब खुद यहाँ पर आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये इवेंट पूरा जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है।